हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेवल सरफेस। तो उसमें हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, फाइंड द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 1 0 0। हमें यहाँ पे टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उनका हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट कर्व है हमारे पास, उसको हमने मान लिया यहाँ पे फाई ऑफ एक्स वाई जेड। सेकेंड कर्व को हमने मान लिया यहाँ पे इसको साई ऑफ एक्स वाई जेड। अब हमने निकाला फर्स्ट कर्व का ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, दोनों की वैल्यू। और इसकी जब यहाँ पे डेरिवेशन किया फाई का तो क्या आया हमारे पास 2xi प्लस 2yj और प्लस 2zk। इसी तरह से हमने क्या किया ग्रेडियंट साई, तो ग्रेडियंट साई हमने इसका डेरिवेशन किया तो क्या आया हमारे पास i प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब हमने ग्रेडियंट फाई है इसको मान लिया यहाँ पे यूनिट वेक्टर n, ठीक है। वेक्टर n1 हमने माना है, यानी कि नॉर्मल टू सरफेस फर्स्ट का एट पॉइंट किसके लिए 1 0 0 के लिए, ताकि ये हमारे पास स्मॉल हो जाए, थोड़ा सा हमें बड़ी वैल्यू ना लिखनी पड़े, इसलिए हमने इसको मान लिया n1 वेक्टर, ठीक है। यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 0 0। तो ये क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, किस पॉइंट के लिए 1 0 0 के लिए। जब हम यहाँ पे रखेंगे x1 y 0 z 0 तो क्या आएगा 2i, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे निकाला ग्रेडियंट ऑफ साई, इसको माना n2 वेक्टर, इनकी नॉर्मल टू सरफेस सेकंड किस पॉइंट के लिए 1 0 0 के लिए। तो हमने रखा है यहाँ पे 1 0 0 के लिए क्या है i प्लस जे प्लस के ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है, i प्लस जे प्लस के। जब हम यहाँ पे 1 0 0 रखेंगे तो इसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा i जे के, ठीक है। अब हमने निकाला यहाँ पे n1 और n2 जो हमारे यहाँ पे वेक्टर हैं, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट i j k। तो n1 क्या है 2 0 0, ठीक है, n2 क्या है 1 1 1, तो ये रख दिया यहाँ पे। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो ये आया हमारे पास 0i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है टेंजेंट लाइन किस पॉइंट के लिए 1 0 0 के लिए, जबकि हमें ये पता है कि टेंजेंट जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, ग्रेडियंट ऑफ फाई और ग्रेडियंट ऑफ साई, किस पॉइंट पे 1 0 0 पे, ठीक है। यानी कि n1 और n2 जो वेक्टर हैं इन दोनों वेक्टर पे क्या होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स पे यानी कि नॉर्मल्स पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी n1 और n2 की जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी उसके क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। यानी कि टेंजेंट लाइन जो है वो हमारे पास किसके पैरेलल होगी n1 क्रॉस n2 के। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि टेंजेंट लाइन इज ए लाइन थ्रू 1 0 0 एंड पैरेलल टू माइनस 2j प्लस 2k, यानी कि n1 क्रॉस n2 के। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगी x माइनस क्या आएगा हमारे पास, क्या है पॉइंट किस पॉइंट के लिए 1 0 0 के लिए, x माइनस 1 अपॉन i का 0, y माइनस 0 j का माइनस 2 और z माइनस 0 अपॉन 2। तो क्या आ गया x माइनस 1 अपॉन 0 y अपॉन माइनस 2, ये हो गया 2 से इसको डिवाइड कर दिया कंप्लीट को, तो y अपॉन माइनस 1 z अपॉन 1। तो x इज इक्वल टू क्या है 1 और y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का z, ठीक है। फाइंड आउट हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ f एंड f आर पॉइंट फंक्शन शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्मर अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस f इज इक्वल टू 0 आर ग्रेडियंट f क्रॉस ग्रेडियंट f अपॉन ग्रेडियंट f का स्क्वायर एंड f डॉट ग्रेडियंट f इंटू ग्रेडियंट f अपॉन ग्रेडियंट f का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें ये पता है कि यूनिट वेक्टर जो है अभी सॉल्व भी किया था पीछे क्वेश्चन में, किसमें यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट f लिख के चल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट f क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, वहाँ पे क्या निकाला था हमने ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड, ये निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है f है तो क्या आ जाएगा ग्रेडियंट f अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे
मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलोंग नॉर्मल के, ठीक है। तो क्या आएगा, इस वेक्टर एफ के इसका कंपोनेंट निकालना है, इसका कंपोनेंट क्या आएगा, वेक्टर एफ डॉट दिस यूनिट वेक्टर, ठीक है, यानी कि ग्रेडियंट एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि कंपोनेंट ऑफ एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, अलोंग दी, अब किसका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलोंग दी नॉर्मल क्या आएगा, एफ डॉट ग्रेडियंट एफ अपॉन इसका मैग्नीट्यूड इनटू में क्या आएगा, ग्रेडियंट एफ अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट यही लेके चलते हैं ना, दिस वेक्टर डॉट उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डॉट ग्रेडियंट एफ इंटू ग्रेडियंट एफ अपॉन इसका स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो एक कंडीशन तो यहाँ से सोल्व होगी ये वाली, तो अब हमें निकालनी है ये वाली कंडीशन। तो यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ क्या आएगा कि जो वेक्टर एफ है उसमें से हम ये जो नॉर्मल जो कंपोनेंट आया हमारा इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, नॉर्मल कंपोनेंट को इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट एफ इंटू ग्रेडियंट एफ लिख सकते हैं, इंटू में वेक्टर एफ एफ डॉट ग्रेडियंट एफ इंटू ग्रेडियंट एफ अपॉन इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या था, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला बन गया, तो क्या आ गया, ग्रेडियंट एफ क्रॉस ग्रेडियंट एफ अपॉन ग्रेडियंट एफ का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एट द पॉइंट 0 1 along a line making an angle of 30 degree with positive direction of x axis। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं ग्रेडियंट फाई इस पॉइंट के लिए, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं कि किसके अलोंग है ये हमारे पास, अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी हमारे पास, वेक्टर ये है वो 30 डिग्री पे, ठीक है। तो हमें ये पता है फाई हमारे पास ये गिवन है, तो ग्रेडियंट फाई क्या आएगा, डेल फाई और डेल एक्स आई प्लस डेल फाई और डेल वाई जे प्लस डेल फाई और डेल जेड के। तो हमने यहाँ पे डेल फाई और डेल एक्स की वैल्यू निकाली, तो क्या आया, वी एज इट इज, ठीक है, यू का क्या, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स का 1 वाई एज इट इज माइनस एक्स वाई एज इट इज, और इसका क्या, तो क्या आ गया 2x और अपॉन में वी का स्क्वायर। इसी तरह से हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया, और जेड हमारा वेरिएबल है नहीं, तो क्या आ जाएगा 0 के। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से ये आ गया वाई एक्स स्क्र प्लस वाई क्यूब, ये हो गया 2x स्क्र वाई, तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र। इसी तरह से हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्वायर इंटू जी। किस पॉइंट के लिए, 0 1 के लिए, जो हमने 0 1 रखा तो यहाँ पे आ गया 1, ये 0 ये 0, ये हो गया 1, यानी कि आई, ये हो गया कंप्लीट 0, तो क्या आ गया यहाँ से आई एट पॉइंट 0 1। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन लेते हैं, तो उसको हम मान लेंगे यहाँ पे वेक्टर ए, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और किस एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे लाइन, तो उसको हमने माना यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ए बी, उस लाइन को हमने मान लिया ए बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो वेक्टर ए क्या आ जाएगा हमारा, कोस 30 आई प्लस साइन 30 जे। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और साइन 30 1/2, ठीक है। हमें क्या निकालना था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वाई अलोंग द लाइन ए बी के, यानी कि किस लाइन के अलोंग, 30 डिग्री एंगल के, ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमारे यूनिट वेक्टर हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट फाई डॉट यूनिट वेक्टर, फॉर्मूला रख दिया हमने इसका यहाँ पे। ग्रेडियंट फाई क्या था हमारा, आई डॉट यूनिट वेक्टर क्या है, √3/2 आई प्लस 1/2 जे। तो ये क्या आ गया यहाँ से, दिस इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट 2 -1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस x log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट -1 2 1 पे। तो यहाँ पे हमारा सरफेस क्या है ये,
तो इसको हमने मान लिया यहाँ पे, इसको फाई गिवन दिया है इसलिए हमने इसको साई मान लिया है। साई ऑफ एक्स वाई जेड एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या निकाला यहाँ से ग्रेडियंट साई। ग्रेडियंट साई जो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा लॉग जेड, वाई के रेस्पेक्ट में माइनस का 2yj और जेड के रेस्पेक्ट में एक्स एज इट इज, और ये हो जाएगा जेड का लॉग जेड का 1/z इंटू के। ठीक है, किस पॉइंट के लिए -1 2 1 के लिए, तो यहाँ पे रखा -1 2 और 1। जेड 1 रखा तो क्या आ गया log 1, वाई 2 रखा तो क्या आ गया हमारे पास 4j, और x क्या है -1, जेड क्या है 1 तो -k। log 1 क्या होता है हमारा यहाँ पे 0 होता है, तो क्या आ गया माइनस का 4j माइनस k। ठीक है, अब हमने लेना है वेक्टर a, कहाँ से आएगा इसके। ठीक है, वेक्टर ए हमने लेट किया है, यानी कि वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस साई ऑफ एक्स वाई जेड के। तो वेक्टर ए क्या आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ साई एट पॉइंट -1 2 1। किसके अलोंग था, डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल टू दी सरफेस दिस। तो क्या आ गया हमारे पास -4j और माइनस का के। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 16 + 1 का रूट, तो रूट ऑफ 17। तो क्या आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर -4j - k अपॉन में रूट ऑफ 17। अब हमारे पास फाई यहाँ पे गिवन है 3y² + yz³। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें किसका फाइंड आउट करना था, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट 2 -1 1, किस डायरेक्शन में, इस सरफेस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या निकाला ग्रेडियंट फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए। तो ग्रेडियंट फाई क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स वेरिएबल है नहीं तो 0, वाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 6y + z³ और जेड के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 3yz² इंटू के इंटू में यूनिट वेक्टर ये है चीज़। दोनों के डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आ गया माइनस, यहाँ पे पॉइंट रखे हमने क्या 2 -1 और 1, 2 -1 और 1, तो -6 हो गया +1, तो ये माइनस का 5j, और ये हो गया हमारे पास 1 और -1 रखा तो माइनस का 3k। ठीक है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20 और -3, तो ये हो गया 23, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 23 अपॉन में √17। ठीक है, क्लियर, आ गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू x² - y² + 2z² एट द पॉइंट 1 2 3 इन ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट 5 0 4। तो यहाँ पे किस में है, एट पॉइंट दिस p ऑफ दिस एंड टुवर्ड्स दी पॉइंट्स, टुवर्ड्स यानी कि जो स्मॉल इंक्रीमेंट होता है वो पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे q। तो पॉइंट आ गए यहाँ पे p और q, दोनों पॉइंट आ गए। अब यही समझ में आने के बाद में इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमने लेट किया p पॉइंट और q पॉइंट बी द टू गिवन पॉइंट, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ p q। किस डायरेक्शन में आएगा, p और q की डायरेक्शन में। तो वेक्टर a जो है वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कौन सी है p q है, तो इसको हमने मान लिया वेक्टर a, दिस इज इक्वल टू p q। 5 - 1 इंटू आई प्लस 0 - 2 इंटू जे 4 - 3 इंटू के, तो 4i - 2j प्लस के। वेक्टर ये आ गया, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस में 4 प्लस में 1, तो ये हो गया √21। ठीक है, आ गया यहाँ से। अब हम निकालते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई क्या होगा, डेल फाई और डेल एक्स आई प्लस डेल फाई और डेल वाई जी प्लस डेल फाई और डेल जेड के। फाई हमारे पास यहाँ पे गिवन है x² - y² प्लस 2z²। तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन किया 2xi - 2yj प्लस 4z के। ठीक है, किस पॉइंट के लिए 1 2 और 3 के लिए, यहाँ पे 1 रखा तो क्या है 2i, यहाँ 2 रखा तो -4j, यहाँ 3 रखा तो क्या है 12k। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई इंटू वेक्टर ए। ग्रेडियंट फाई हमने यहाँ से निकाला है, यूनिट वेक्टर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारे यूनिट वेक्टर, तो इनकी दोनों की क्या करवा दी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा 8, और ये हो गया नेक्स्ट माइनस +8, और ये हो गया 12। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारे पास 28 अपॉन में √21। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे फैक्टर किया, और फैक्टर करके हमने क्या किया यहाँ पे
रूट ऑफ 21, तो हमने ऊपर लिया, यहाँ पे रूट ऑफ 21 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। रूट ऑफ 21 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28 अपॉन में 21 और रूट ऑफ 21। इसको डिवाइड किया 7 से तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो यानी 4/3 रूट ऑफ 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दी कांस्टेंट a एंड b सो दैट दी सरफेस ax² माइनस byz इज इक्वल टू a+2 इंटू एक्स विल बी ऑर्थोगोनल टू दी सरफेस दिस एट पॉइंट 1 - 1 और 2 पे। तो हमने यहाँ पे इसको माना f1 सरफेस, इसको मान लिया f2 सरफेस, ठीक है, 1 और 2। और किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे 1 - 1 और 2 को सेटिस्फाई करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 - 1 और 2, तो क्या आएगा a और ये हो गया 2b और ये हो जाएगा -a+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a से a कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। इसको माना हमने थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है, इफ द सरफेस आर ऑर्थोगोनल एट 1 - 1 2 देन द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स एट 1 - 1 2 इज 90 डिग्री। क्या है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है तो क्या होंगे हमारे पास कितना π/2 एंगल होगा। तो हमने यहाँ पे n1 वेक्टर माना नॉर्मल टू सरफेस f1 का, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ f1, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ f1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रखा और इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन किया तो 2ax और ये हो गया -a - 2, y के रेस्पेक्ट में आ गया bz और z के रेस्पेक्ट में हमारा by इंटू के, ठीक है। किस पॉइंट के लिए 1 - 1 2 के लिए, तो 1 - 1 और 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा n1 वेक्टर a - 2 इंटू y - 2j प्लस के। b क्या है हमारा गिवन है 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। इसी तरह से n2 वेक्टर क्या आएगा नॉर्मल टू सरफेस f2 को मान रहे हैं हम, तो ग्रेडियंट ऑफ f2 का जो x y z के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8xy, y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 4x² और z के 3z², ठीक है, इंटू के। 1 - 1 और 2 पॉइंट रखा तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 8i प्लस 4j और प्लस में 12k, ठीक है, क्लियर। तो सरफेस कैसे है हमारे पास, ये दोनों सरफेस ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है यानी कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है, तो क्या हो जाएगी दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0, तो इन दोनों की हम क्या करा देंगे यहाँ से डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8 इंटू a - 2 और ये हो गया -8 और ये हो गया +12 इज इक्वल टू 0। -8a + 16 -8 + 12, तो ये 12 + 8 क्या हो गया हमारे पास 20, तो ये हो गया 8a इज इक्वल टू 20a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2 और b हमने यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, यानी कि b इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 1 3 2 इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ x y z इज इक्वल टू दिस इज मैक्सिमम, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको हमने यहाँ पे गिवन है फाई ऑफ x y z, ग्रेडियंट फाई निकाला, तो ग्रेडियंट फाई हमारा यहाँ पे आ गया 2zi - 2yj प्लस में 2x के, ठीक है। किस पॉइंट के लिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट गिवन है 1 3 2, तो पॉइंट रखे तो ये आ गया ग्रेडियंट फाई 4i - 6j प्लस 2k, जबकि हमें ये पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा मैक्सिमम इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई कि में एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगी उसका मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू यही आती है ना हमारी। तो हमने हमारे पास क्या आ गया ये वेक्टर आया इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम, क्योंकि 4i - 6j प्लस 2k इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा और इसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 16 + 36 + 4 इज इक्वल टू √56, यानी कि 14 × 4, तो ये हो गया 2√14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कांस्टेंट a b c सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ x y z इज इक्वल टू ax_y² by_z cz² x³ एट 1 2 -1 एज मैक्सिमम ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 64 गिवन है इन डायरेक्शन पैरेलल टू z एक्सिस के पैरेलल। तो फाई ऑफ x y z हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हमने निकाला इसका ग्रेडियंट फाई,
ग्रेडियंट फाई आ गया हमारे पास यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में ए वाई स्क्वेयर और ये हो गया 3c z² एक्स स्क्वेयर आई 2axy प्लस bzj और z के रिस्पेक्ट में by प्लस 2c z(x³ इंटू के। ठीक है, किस पॉइंट के लिए 1 2 -1, तो 1 2 -1 पॉइंट रखा तो ग्रेडियंट फाई आ गया 4a प्लस 3c 4a माइनस b इंटू जे और प्लस में 2b माइनस 2c इंटू के। जबकि हमें ये पता है कि ग्रेडियंट फाई जो है वो क्या है, एक वेक्टर विच इज मैक्सिमम वैल्यू होगी डायरेक्शन डेरिवेटिव अकर करेगा, उस डायरेक्शन में क्या होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू। बट इट इज गिवन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम, गिवन है हमारे पास कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, मैक्सिमम इन ए डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर है ये दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स और वाई तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 और जेड एक्सिस के पैरेलल है तो जेड क्या हो जाएगा हमारा नॉन जीरो। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 0, जे का 0 और जेड का नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से क्या आ जाएगा हमारे पास 4a इज इक्वल टू माइनस का 3c और यहाँ से 4 इज इक्वल टू बी तो 4 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस 3c। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया a अपॉन में 3 b अपॉन में इनका एलसीएम लिया तो a अपॉन 3 b अपॉन 12 और c अपॉन माइनस 4 और इसको हमने मान लिया किसी लैम्बडा के इक्वल। तो यहाँ से a आ गया 3 लैम्बडा, b आ गया 12 लैम्बडा और c आ गया माइनस का 4 लैम्बडा। ये सारी वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे रख देंगे ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्या है हमारा 3 लैम्बडा, ठीक है, तो 12 हो गया, c हमारा क्या है माइनस का 4 तो ये कैंसिल हो गया 0i, इसी तरह से हो जाएगा 0j और ये हो गया 32 लैम्बडा के। तो यहाँ से ये आ गया 32 लैम्बडा के। तो मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव जो है वो क्या आ गया हमारे पास 32 लैम्बडा का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, और ये मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या गिवन है 64 गिवन है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये मैग्नीट्यूड जो नेगेटिव है उसको हटा देंगे तो क्या लेंगे हम प्लस का 2। तो a आ गया हमारे पास, लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 24 और c इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, क्लियर। इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।